जय श्री राम मेरे डियर सब्सक्राइबर्स। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके लिए फ्रेजेस और क्लॉज का क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। आज हम आपके लिए फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हम सबसे पहले जानेंगे फ्रेज के बारे में। चलो आओ जरा देखते हैं, एक बार वाइंड अप करते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या था बेटा? साउंड। साउंड की लेटर फॉर्मेशन थे हमारे लेटर्स, एंड लेटर्स का कलेक्शन था हमारा वर्ड्स। वर्ड्स के बाद आता है फ्रेज, जिसके बारे में हमें पढ़ना है और जिसके बारे में हम आप सीखने वाले हैं। ओके, तो हम यहां लिख लेते हैं फ्रेज। सो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, फ्रेज क्या है? तो फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके, सेकंड क्या है हमारे पास? हैज no subject and verb। इसका फ्रेज के पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता है खुद का और ना ही कोई वर्ब होने वाले हैं। ओके, थर्ड क्या है? Has some sense। कुछ सेंस होता है। दैट मीन्स हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ कलेक्ट फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच हैज सम सेंस बट नो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेज हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो उनकी जो वर्ड्स की कुछ कलेक्शन है, इसका कुछ सेंस निकलता है, बट लेकिन ना तो उसके पास खुद का सब्जेक्ट है ना ही उसके पास क्या है, वर्ब। ओके, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, he sings a beautiful song। He sings a beautiful song। He sings a beautiful song। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि भाई नाउन को डिफाइन जब हमने किया था तो हमने ये देखा था कि नाउन को जब हमें आइडेंटिफाई करना है तो किसी भी वर्ड में अगर हमें हु से, whom से और what से रिप्लाई मिलता है तो वो वर्ड हमारा नाउन होने वाला है ना। तो देखिए, he sings what? वह गाता है। क्या गाता है? what? a beautiful song। कंप्लीट रिप्लाई आ रहा है यहां से यहां तक हमारा। तो बेटा what का रिप्लाई क्या होगा? नाउन। पढ़ा है हमने पहले। किसका रिप्लाई है ये? what। यहां तक ठीक है। देखिए, फ्रेज की क्या कंडीशन लगी थी? हैज नो सब्जेक्ट और वर्ब। ओके, यहां से यहां तक ये जो हमारा वर्ड लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ ग्रुप वर्ड्स है, क्या यहां से यहां तक कहीं भी कोई वर्ब यूज हुई? कोई सब्जेक्ट है इसका? देखिए, हैज सम सेंस, कोई सेंस भी होना चाहिए। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक अच्छा सॉन्ग, एक अच्छा गाना, सेंस है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है। दैट मीन्स ये क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड। फ्रेज।
कैसा फ्रेज? नाउन फ्रेज। ये हमने नहीं कहा, आपने रिप्लाई दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट नहीं है इसके पास, वर्ब नहीं है, कुछ सेंस दे रहा है, तो फ्रेज हुआ। सेकंड थिंग, ही सिंग्स, वर्ब आता है। व्हाट का रिप्लाई है तो क्या हुआ? नाउन हुआ। तो क्या बना? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। दैट मीन्स एक बात और निकल के आई कि जो फ्रेज है ना, फ्रेज में होता है क्या? नाउन फ्रेज नहीं, जो हमने अभी देखा। इसके अलावा देखो आप क्या क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज भी है, एंड एडवर्ब फ्रेज भी। बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो नाउन के ऊपर चल रहा है, तो हम केवल नाउन फ्रेज को ही करेंगे केवल। ओके, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज आपके टॉपिक रिलेवेंट आएगा। टॉपिक रिलेवेंट मींस जब हम एडजेक्टिव को कर रहे होंगे तब हम एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ेंगे, जब हम एडवर्ब कर रहे होंगे तो हम एडवर्ब फ्रेज को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आ गया, इतना हुआ। अच्छा, फ्रेज क्लियर हुआ है ना? क्लॉज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्लॉज क्या है? आओ, क्लॉज क्या है? तो क्लॉज के बारे में देखने से पहले एक बार जरा बेटा फिर से हमें वही डिटेल, वही कहानी चाहिए। फिर से हम स्टार्टिंग से वही कहानी देखनी होगी। क्या? साउंड। साउंड से क्या हुआ? लेटर्स। लेटर्स से कहां पर आए हम? वर्ड्स। और वर्ड्स के बाद क्या आने वाला है? क्लॉज पढ़ेंगे। वर्ड्स के बाद क्या पढ़ेंगे? क्लॉज पढ़ेंगे। ओके, आओ क्लॉज पढ़ने। तो यहां देखिए क्लॉज। क्लॉज के बारे में देखते हैं, क्लॉज क्या है। तो फर्स्ट थिंग आती है, क्लॉज है क्या? स्टेटमेंट। ओके, ये भी सेम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही है, सेम क्वालिफिकेशंस में भी आती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बट इसके पास है क्या? एज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होता है। इसके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ये खुद का सब्जेक्ट है, वर्ब है, साथ में हैज सम मीनिंगफुल सेंस। और कैसा सेंस? कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट क्यों लिखा है ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आओ एग्जाम्पल में, इफ he comes, क्या लिखा हमने? इफ ही कम्स आई विल गो। ओके, क्या सेंस हुआ? अगर वो हाँ आता है मैं जाऊं। देखो यहां से यहां तक की बात कर, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, पहला स्टेटमेंट क्लियर, ठीक है। दूसरी बात करें एज सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो देखो सब्जेक्ट ये है,
वर्ब ये है हमारे पास, दैट मीन्स ये भी क्वालिफाइड होगा। हैज सम मीनिंगफुल सेंस, कुछ सेंस भी निकलता हो फिर उसका, है ना। देखो इफ ही कम्स, अगर वह आता है तो सेंस भी निकल रहा है, दैट मीन्स यहां से यहां तक ये पूरा क्लॉज है। क्लॉज हुआ, क्लॉज की सारी कंडीशन इसमें हैं, दैट मीन्स ये क्लॉज है। यहां देखिए आई विल गो, तो सब्जेक्ट है हमारे पास ये देखो, ये जो विल लिखा है ना बेटा, ये मॉडल है, मॉडल है। जब वर्ब का टॉपिक करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये है क्या हमारा वर्ब, मेन वर्ब जिसको कहते हैं, ओके। या इसको हेल्पिंग वर्ब कह लो आप, जब मॉडल्स पर जाएंगे तब पढ़ लेना। तो ये भी इसके पास सब्जेक्ट भी है खुद का भाई, ये देखो ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब भी हो गई, सेंस भी दे रहा है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है, दैट मींस ये भी क्लॉज हुआ, क्लॉज हुआ। अब यहां से यहां तक देखो, दो क्लॉज मिलकर एक स्टेटमेंट बनाते हैं। एक क्या बनाया, एक ही स्टेटमेंट बनाना। इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो इफ क्या है यहां पर कंजंक्शन के तौर पर यूज है। कंजंक्शन कह लो या एक और कहें तो कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड क्या है, कंडीशनल वर्ड के लिए अभी केवल आप इतना जान सकते हैं, कंडीशनल वर्ड आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू इन एनी सिचुएशन टू एक्सप्लेन दैट। कंडीशनल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में तब हम यूज करते हैं जब इस सिचुएशन को हमें एक्सप्लेन करना हो या कोई कंडीशन दिखानी हो, ओके। एग्जांपल के तौर पर आप देखो, आपने टेंस में बहुत पढ़ा होगा, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सपोज आपको ट्रेन से कहीं जाना है, ट्रेन का टाइम है 6 बजे, आप पहुंच रहे हो 6:05 पर, ट्रेन चली जाएगी। तो सिचुएशन क्या हुई, आप पहुंचे उससे पहले ट्रेन चली गई, नहीं तो हुआ आप स्टेशन पर पहुंचे और उससे पहले ट्रेन निकल गई। यही तो कंडीशन थी। कंडीशन कहां थी कि आपको समय पर पहुंचना था। आप क्या बोलोगे, अब आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे, यार अगर मैं समय पर पहुंचता, अगर मैं समय पर पहुंचता तो मुझे ट्रेन मिलती। करेक्ट बात है। अगर 6 बजे का टाइमिंग है, आप 5 मिनट पहले पहुंचोगे ट्रेन मिलेगी। तो अगर मैं टाइम पर पहुंचता तो मुझे ट्रेन मिलती। कंडीशन लगाई ना आपने, वही बात है। तो यहां से देखो, यहां से ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हुआ एक ही। अब जरा बात करते हैं इस वाले क्लॉज की। इफ ही कम्स, चलो एक मतलब सपोज करो आपको कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, दोस्त का बर्थडे है या कहीं रिलेटिव्स में जाना हुआ, ठीक है। अब कभी कभी फैमिली में क्या होता है, हमारे भाई बहन से या किसी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, और जब बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हम क्या सपोज करते हैं, हमारे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, कहीं जाए तो हमारा मन नहीं लगेगा, ऑब्वियसली उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे, है ना, थोड़ा बेटर फील होगा। तो हम क्या कहते हैं, इफ ही कम्स, अगर वो आएगा देन मैं जाऊंगा। आपने बोल दिया इफ ही कम्स, सामने वाला इंतजार कर, हाँ आगे बोलते बस इतना ही था, खत्म। इतना ही था मतलब भाई कुछ तो बता, अगर वो आता है तो क्या। दूसरा एग्जांपल लेकर देखो, है ना, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ वी ईट, सो इफ वी ईट वी गेट एनर्जी, अगर हम खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। आप बोलो इफ ही ईट, अगर वो खाता है, सामने वाला इंतजार में बैठा है, हाँ बोलो आप बुला दीजिए, बोले बस इतना ही था यार, कुछ नहीं, खत्म। पीट देगा, उठा उठा क्यों पीटेगा,
भाई वो इंतजार में बैठा है, आगे तो बोलो, उसको बताओ। अगर वो खाता है तो क्या, तुम्हारा क्या उससे लेना देना, कुछ तो बात होगी। दैट मीन्स यहां से यहां तक का ये जो क्लॉज था, इसका सेंस है बट इनकम्प्लीट। बात क्लियर है? इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अपना सेंस पूरा करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हम छोटे होते हैं तो हमें पढ़ाने के लिए टीचर्स रहते हैं, हम अकेडमी पे जाते हैं, ट्यूशंस पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम खुद पढ़ने में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? अगर हम सफिशिएंट होते तो हम ट्यूशंस पर क्यों जाते, हम अकेडमीज पर क्यों जाते, हम स्कूल में ही क्यों जाते? दैट मीन्स हमें जरूरत है। ठीक वैसे ही ये जो क्लॉज लिखा हुआ है ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इफ ही का तो इनकम्प्लीट सेंस है, दैट मीन्स कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है मतलब ये डिपेंड है, ये डिपेंड है कि भाई जैसे हम डिपेंड है, हमारा भाई जाएगा तो हम जाएंगे, हम उस पर डिपेंड करते हैं। उसका मन वो नहीं हुआ, उसने मना कर दिया, हम भी नहीं जा रहे। हमारा मन है भले, पर हमारा मन उसके बिना लगेगा तो हम जाएंगे नहीं। यही बात, आप डिपेंड हो, दैट मीन्स ये क्या हुआ, डिपेंड। डिपेंडेंट और क्या था ये पहले ही बता चुके बेटा, क्लॉज था। तो कैसा क्लॉज हुआ ये, डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हुआ? एक और वाइंड अप कर लो। इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। हमने इतने पार्ट की बात की। इफ ही कम्स देन व्हाट, हमने ये बताया ही नहीं, हटा दिया। इफ ही कम्स का तो आगे क्या, अगर वो आता है तो कुछ तो होगा भाई, खाना खाएगा, जाएगा, नहाएगा, कुछ तो करेगा, हमने बताया ही नहीं। दैट मीन्स ये इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट था तो डिपेंड था दूसरे पर, डिपेंड था तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बात क्लियर गई? अगले पार्ट की बात करके देखो सेपरेट। आई विल गो, मैं जाऊंगा, सेंस देता है भाई, इसको जरूरत ही नहीं रही। सिचुएशन क्या थी, आप अपने दोस्त को बोलते हो, वो पूछता है क्या तुम वहां जाओगे, तुम बोल दो हाँ मैं जाऊंगा, तुम्हें क्या जरूरत है? अब इस सिचुएशन में क्या तुम डिपेंड हो दूसरे पर कि वो जा रहा है तभी जा रहा हूं, वो खा रहा है तभी खा रहा हूं? नहीं होना डिपेंड। दैट मीन्स आई विल गो, ये कैसा हमें सेंस देता है, कंप्लीट सेंस। ये लिखा है, देखो लिखा था कंप्लीट, आगे समझ क्यों लिखा था। ये देता है कैसा, कंप्लीट सेंस। दैट मीन्स ये नहीं है किसी पर डिपेंड, और जो किसी पर डिपेंड ना हो वो होता है इंडिपेंडेंट। कहते रहते हैं मम्मी पापा बेटा इंडिपेंडेंट बन जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आप क्या कहते हो, हम तो पहले से खड़े हैं। मजाक चल रहा था, मम्मी पापा पकड़ के मारे, बेटा पैसे कमाने को बोल रहे थे, पैर पर तो हम भी खड़े हैं। Then I will go, ये क्या हुआ, डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहां क्या निकल कर आया कि हमारे क्लॉज होते हैं दो। पहला होता है डिपेंडेंट क्लॉज, and second is independent clause। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट सेंस देता है, या अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट या कंप्लीट होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो इनकम्प्लीट सेंस देता है। बात समझ में आई? अब दिमाग खट्टा क्यों? बच्चा पूछता है सर इतना तो ठीक है कि आपने डिपेंडेंट बता दिया, इंडिपेंडेंट बता दिया, बात समझ में आ गई मेरे, पर मुझे ये बताओ कि क्लॉज और ये फ्रेज इनका सेंटेंस से क्या संबंध?
क्योंकि सेंटेंस से पहले ही तो हम इन्हें पढ़ रहे हैं, अभी हमारा सेंटेंस आया ही नहीं। सेंटेंस से पहले हमने क्लॉज और फ्रेज क्यों पढ़े? जरूरत ही क्यों थी पढ़ने की? सेंटेंस पढ़ लेते सीधे। बेटा जरा समझो, क्लॉज फ्रेज दोनों सेंटेंस से ही रिलेट करते हैं, समझ रहे हो? देखो कैसे। फ्रेज की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, बट सम सेंस दे रहा है, वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब इसके पास नहीं होते। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का वर्ब भी होता है, सेंटेंस के पास सब्जेक्ट भी होता है, दोनों मिलते हैं और कंप्लीट सेंस देता है। ठीक, दैट मीन्स अगर हम इसे रिलेट करें किसी सेंटेंस से, तो देखो यहां से यहां तक ये पूरा सेंटेंस था एक, तो इसको अगर डेफिनेशन दें तो फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहां से यहां तक सेंटेंस था, इसका कुछ हिस्सा होता है। देखो, तो सेंटेंस का कुछ हिस्सा फ्रेज हो सकता है, लेकिन पूरा फ्रेज नहीं हो सकता सेंटेंस। दैट मीन्स हमारा फ्रेज सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर हुआ? क्लॉज देखो, क्लॉज का क्या होगा? क्लॉज की बात करो तो देखो यहां से यहां तक पूरा क्या हुआ? एक स्टेटमेंट, दैट मीन्स वन सेंटेंस। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जब कंबाइंड किया, जब मिलाया, तब हमारा क्या बना? एक स्टेटमेंट, वन सेंटेंस बनाया। तो क्या इसका मतलब सर हम ये समझें कि इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, भले ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो क्या सेंटेंस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बात की गहराई को समझो कैसे। अगर इनकम्प्लीट सेंस दिया, दैट मीन्स उसे जरूरत है, दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आप अपनी बात करो, अगर आपको अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, आपको किसी बात का डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है, तो क्या आप सेल्फ सफिशिएंट हैं? नहीं है। जब आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं तो कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी तरफ आप अपने डिसीजन ले सकते हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो खुद के लिए, आप अपनी डिसीजन मेकिंग सेंस को बढ़ा चुके हो, आप ग्रोथ कर चुके हो, आप समझ सकते हो चीजों को। दैट मीन्स आप अपने लिए पढ़ रहे हो, तो उस स्थिति में सेंटेंस होगा। तो आपका इतना होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले, टॉपिक कह लो, टॉपिक नंबर है 2, ठीक है। और टॉपिक 1 मिनट यहां लिख देते हैं बेटा आपके लिए, वहां दिख नहीं। ये मात्र आपका नेक्स्ट टॉपिक कर लीजिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्लॉज वर्सेस सेंटेंस। क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? क्लॉज और सेंटेंस दोनों अलग अलग चीजें कैसे हैं, दोनों में क्या चीजें अलग हैं, कितनी चीजें सेम हैं, और दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया स्क्रीनशॉट। ऐसे ही नई नई चीजें, जैसे कि आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कंप्लीट सेंस इनकम्प्लीट सेंस समझाया है, अगर आप चाहते हो उसी तरीके की नई चीजें आपके पास आती रहे, बेल आइकन पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर कोई डाउट आता है, कमेंट सेक्शन ओपन रहता है आपके लिए ऑलवेज, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेजें, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कराएंगे, उसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत।